20वीं सदी की वो कौन सी एक घटना थी जिसने दुनिया के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, आज हम उसी रूसी क्रांति की कहानी को समझने वाले हैं और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ में है। देखिए, रूसी क्रांति सिर्फ किसी राजा के खिलाफ एक बगावत नहीं थी। नहीं, ये तो एक विचार की ताकत का सबूत थी। समाजवाद का वो विचार जिसने एक विशाल साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया और दुनिया की पहली कम्युनिस्ट महाशक्ति को जन्म दिया। तो ये कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? शायद ये जानकर थोड़ी हैरानी हो, पर इसकी शुरुआत रूस से नहीं हुई। इसकी जड़ें तो पूरे यूरोप में फैल रहे एक नए क्रांतिकारी विचार में थीं। तो ये समाजवाद, ये सोशलिज्म आखिर था क्या? आसान शब्दों में समझें तो ये एक ऐसा सिद्धांत था जो कहता था कि समाज की सारी बुराइयों की जड़ प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी निजी संपत्ति है। समाजवादियों का मानना था कि अगर फैक्ट्री, जमीन और सारी दौलत किसी एक इंसान की ना होकर पूरे समाज की हो तो गरीबी और गैर बराबरी जैसी चीजें खत्म हो जाएंगी। और इस विचार को कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों ने और आगे बढ़ाया। उन्होंने दुनिया को दो हिस्सों में देखा। एक तरफ था पूंजीवादी समाज, जहां फैक्ट्री के मालिक यानी कैपिटलिस्ट मजदूरों की मेहनत से सारा मुनाफा अपनी जेब में रखते हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने एक ऐसे कम्युनिस्ट समाज की कल्पना की जहां सारी संपत्ति पर पूरे समुदाय का हक हो और धन को बराबर बांटा जाए। ये एक बहुत ही शक्तिशाली सपना था। चलिए, अब इसी विचार को लेकर हम रूस चलते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत का रूस जानते हैं कैसा था? एक प्रेशर कुकर की तरह। जार निकोलस द्वितीय के शासन में यह बस फटने ही वाला था। तो इस प्रेशर कुकर के अंदर पक क्या रहा था? सोचिए जरा। राजनीतिक तौर पर सारी ताकत बस एक इंसान जार के हाथ में थी। सामाजिक तौर पर देश की 85% आबादी किसान थी जो अमीर जमींदारों की जमीन पर अपना हक चाहती थी। और शहरों में फैक्ट्री मजदूरों से जानवरों की तरह काम लिया जा रहा था। बहुत लंबे घंटे और ना के बराबर वेतन। ये गुस्सा, निराशा और हताशा का एक बेहद खतरनाक मिक्सचर था। और फिर 1905 में प्रेशर कुकर की पहली सीटी बजी। रूस जापान युद्ध में शर्मनाक हार और खूनी रविवार की उस भयानक घटना ने, जहां निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गईं, पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जार को मजबूरन ड्यूमा यानी एक संसद बनाने की इजाजत देनी पड़ी, लेकिन ये साफ था कि उसकी सत्ता पर पकड़ अब कमजोर पड़ रही थी। और फिर वो आखिरी चीज आई जिसने उस प्रेशर कुकर को बर्दाश्त की हद से आगे धकेल दिया। पहला विश्व युद्ध। लाखों सैनिकों की मौतें और देश में खाने की भयानक किल्लत। बस साम्राज्य अब टूटने की कगार पर था। और ये सब हमें ले आता है साल 1917 में, वो साल जब सब कुछ उबल पड़ा, वो साल जब प्रेशर कुकर आखिरकार फट गया। इस विस्फोट की शुरुआत हुई फरवरी में। ये कोई सोची समझी क्रांति नहीं थी, ये तो भूखे लोगों का गुस्सा था जो सड़कों पर रोटी के लिए दंगे कर रहे थे। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। सैनिकों ने अपने ही लोगों पर गोली चलाने से साफ मना कर दिया। बस यही वो पल था जब जार का शासन ताश के पत्तों की तरह ढह गया और उसे गद्दी छोड़नी पड़ी। और इसी उथल-पुथल के बीच स्टेज पर एंट्री होती है व्लादिमीर लेनिन की। देश निकाले से लौटकर उन्होंने एक नया जोरदार नारा दिया, सारी शक्ति सोवियतों को। सोवियत यानी मजदूरों और सैनिकों की वो लोकल काउंसिल जो पूरे देश में बन चुकी थी। लेनिन किसी समझौते के मूड में बिल्कुल नहीं थे। वो एक और असली समाजवादी क्रांति चाहते थे। तो असल में 1917 में एक नहीं बल्कि दो क्रांतियां हुईं और दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। फरवरी की क्रांति लोगों का गुस्सा थी, एक स्पॉन्टेनियस विद्रोह। लेकिन अक्टूबर की क्रांति लेनिन के नेतृत्व में एक सोचा समझा, पूरी तरह से प्लान किया हुआ तख्तापलट थी जिसने बोल्शेविकों को सीधे सत्ता की कुर्सी पर बैठा दिया। सत्ता हासिल करना तो एक बात थी, पर अब बोल्शेविकों के सामने असली चुनौती थी एक बिल्कुल नए तरह का समाजवादी राज्य बनाना, और उन्होंने इसमें जरा भी देर नहीं की। उनके पहले फैसले ही बेहद क्रांतिकारी थे। एक झटके में उन्होंने सारे बैंकों और बड़ी इंडस्ट्रीज पर कब्जा कर लिया। उन्होंने किसानों को जमींदारों की जमीन छीनने की खुली छूट दे दी, जिससे देश की ज्यादातर आबादी का समर्थन उन्हें मिल गया। और सबसे जरूरी, उन्होंने जर्मनी के साथ शांति समझौता करके युद्ध खत्म करने का अपना सबसे बड़ा वादा पूरा किया। लेकिन सत्ता पर उनकी पकड़ को तुरंत ही चुनौती मिली। एक भयानक गृह युद्ध छिड़ गया। एक तरफ थे रेड्स यानी बोल्शेविक
और उनके खिलाफ लड़ रहे थे व्हाइट्स यानी जार के समर्थक और ग्रीन्स यानी दूसरे समाजवादी गुट। बाहरी ताकतों ने भी व्हाइट्स का साथ दिया, लेकिन आखिर में जीत रेड्स की ही हुई। और इसी गृह युद्ध की राख से दिसंबर 1922 में एक नई महाशक्ति का जन्म हुआ। बोल्शेविकों ने पुराने रूसी साम्राज्य के खंडरों पर एक नया देश बनाया, सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ रूस में ही खत्म नहीं हुई। इस क्रांति की लहरों ने तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस एक क्रांति ने समाजवाद को किताबों से निकालकर एक ग्लोबल हकीकत बना दिया। दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टियां बनने लगीं। सोवियत संघ एक ऐसी महाशक्ति बनकर उभरा जिसने दशकों तक पूंजीवादी दुनिया के सामने एक ताकतवर विकल्प पेश किया, और यहीं से एक नए वैश्विक टकराव यानी कोल्ड वॉर की नींव पड़ी। तो आखिर में हम उसी सवाल पर लौटते हैं, क्या इस क्रांति ने सच में मजदूरों का वो स्वर्ग बनाया जिसका वादा किया गया था, या फिर एक जार की तानाशाही की जगह बस एक दूसरी और ज्यादा क्रूर तानाशाही ने ले ली? ये एक ऐसी जटिल विरासत है जिस पर आज भी दुनिया में बहस जारी है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।